रांची के कोकर से पिछले 12 दिनों से अदिति पांडे लापता है और 12 दिनों के बाद भी रांची पुलिस को इस पूरे मामले में कोई खास सुराग नहीं मिल सका है। इसे लेकर के हमारे साथ अदिति के पिताजी मनीष पांडे जी हैं। सर, 12 दिन बीत गए हैं। पुलिस शुरुआती दिनों में बहुत यहाँ चक्कर लगाती थी, एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, नगर निगम के लोग उस नाली में छापेमारी कर रहे थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा था। लेकिन 12 दिन के बाद क्या कुछ मालूम चल पाया है? आखिर अदिति कहाँ गई है? अभी तक कुछ मालूम नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से भी कुछ कहना नहीं है अभी तक। अभी जीरो सुराग है, कुछ बताया नहीं गया है फिलहाल। शुरू दिन तो जांच हो रही थी, एक उम्मीद था प्रशासन से भी, लोगों से भी, मीडिया वाले भी से, सब लोगों से कि बच्ची मिल जाएगी। अब तो वो उम्मीद भी टूटता जा रहा है। आज 12 दिन हो गया है, पहले जैसे छानबीन है भी नहीं। अब शुरुआत में लग रहा था कि कुछ हो सकता है, पुलिस इतनी मुस्तैद है। अब लेकिन जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। जी बिल्कुल, उम्मीद तो वैसा ही था। पहले वो रहते थे, सब कोई एक बात भी होती थी, कुछ मिलता था तो हम लोग को कुछ एक आश्वासन भी मिलता था। अब तो 12 दिन हो गया है, पहले जैसे कोई एक्टिविटी भी नहीं है, जिस कारण उम्मीद टूटता हुआ जा रहा है कि अब प्रशासन बच्चा खोज के दे पाएगी भी कि नहीं दे पाएगी। पुलिस के अधिकारी जो हैं या फिर जो आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो लोग आपको कुछ अपडेट वगैरह देते हैं? बड़ी बात हुई थी उनसे फ़ोन पे, तो हम लोग को अपडेट वैसा कुछ नहीं है कहाँ पे क्या है। हम लोग को बस, मेरे रिलेटिव है, अभी हम लोग जाते हैं कभी कभी वहाँ पे थाना में भी दिन रात, तो हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी साथ मिल कर के ही देखते हैं प्रशासन के साथ। कब तक देख पाएंगे? अभी मेरे यहाँ भी 12 दिन से हम भी काम छोड़े हुए हैं। अभी बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, सारे परिवार लोग चले भी गए हैं। अब कैसे करें अब चीज़ों को? राजनेता भी खूब यहाँ पहुँचे थे, इस पार्टी से उस पार्टी से, उनका भी अब आना जाना उतना बंद हो गया। हाँ, शुरू में तो सबका आश्वासन वही, जो सबका साथ हमको एक बार मिला, तो हमको उम्मीद था कि सारे लोग मिल करके एक बार अब ज़ोर शोर से लग करके हम लोग बच्चे को वापस ले सकते हैं, अपनी बेटी को गोद में वापस ले सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से अभी हमको वैसा कुछ लग नहीं रहा है। और बात तो हो रही है सबसे, लेकिन देखते हैं ये साथ कब तक, कहाँ तक है। जब तक बच्ची मिल नहीं पाएगी कि तब तक है साथ कि नहीं। पुलिस के रोल पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है इस मामले को लेकर के। पुलिस ने पूरे सीन को यहाँ पे रिक्रिएट किया था करके, इस तरह की चीज़ें हुई थी क्या? देखिए, अब जिस दिन की घटना है ये 9 तारीख की, उस दिन प्रशासन आई थी यहाँ पे, बगल में नाला देख करके उनको शंका प्रतीत हुआ, तो नाले में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार हम लोगों ने छानबीन की है। एनडीआरएफ की टीम ने की है, मेरे परिवार ने की है, नगर निगम वाले भी। अभी भी नगर निगम वाले लोग आते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, 12 बजे तक कुछ करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो नाले में तो कुछ है ही नहीं। मेरे परिजन, मेरे घर वाले भी, हमको भी विश्वास है, मेरी बेटी कभी आती नहीं थी इधर, तो वो नाले में नहीं है। लेकिन एक शंका के तहत उन्होंने काम किया अभी तक। जब नाले में कुछ नहीं मिला है तो छानबीन को कुछ और तरीके से बढ़ाया जाए। अब 12 दिन हो गया है, बच्ची रांची में ही है कि रांची से बाहर है, कि अब क्या स्थिति है उसकी, ये तो अब प्रशासन ही बता पाएगी। उनके पास पावर है, ताकत है, चीज़ें हैं। हम तो जहाँ तक हो पा रहा उतना ही मदद कर पाएंगे ना। 9 तारीख की बात करते हैं। उस दिन अदिति घर में, उस वक्त जब ये हादसा हुआ होगा, अकेली थी या फिर और भी लोग आसपास थे? और भी बच्चे लोग थे, हम लोग भी घर के अंदर थे। आप लोग रूम के भीतर थे? हाँ, रूम के भीतर थे। वो बच्ची खेलती थी तो भी उसका आवाज़ मम्मी पापा आ जाता था। वो इधर जाती भी तो भी उसका रोने का आवाज़ आ जाता था। उसको थोड़ा सा आवाज़ में हम लोग दौड़ चले आते थे। उस दिन आधा घंटा, 1 घंटा के दरमियान हम लोग थोड़ा समझ नहीं पाए। बच्ची खेल रही थी बच्चे लोग के साथ, उस दरमियान में वो बाहर खेलते खेलते भी गई है। बात पता चला है बच्चों से कि हम लोग खेल रहे थे, तो वो वहाँ पे भी आई थी। उस दरमियान में कोई उसको ले करके चला गया है। 5 बजे के बाद उसका अभी तक एक आवाज़ नहीं सुन पाए हम। उसका आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं हम। जिस तरीके से उसका आना, गोद में आना, पापा बोलना, सब चीज़ से तरस गए हैं। और उसके बाद से फिर कभी किसी ने नहीं देखा? नहीं, उसके बाद से किसी ने ही नहीं देखा। अब ये तो प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन भी बता सकती है। अब तो वो जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कोई देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कोई देखा है तो वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब तो वही बता पाएंगे लोगों से पूछताछ करके। आप लोगों ने कई दफ़े यहाँ से मार्च भी निकाला है, कैंडल मार्च निकाला है, उन सब का कोई प्रभाव पड़ा है क्या प्रशासन पे? देखिए, एक बार हम मार्केट में उतरे थे संबोधित करने लोगों को, कि ताकि जनता भी जान पाए कि ऐसा ऐसा केस है, इतना दिन हो चुका है। आज भी हम लोग शांति मार्च करने वाले हैं 3 बजे।
थाना के बीच हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि आखिर कहाँ तक हम लोग साथ कर पाएंगे एक साथ इसको, बच्ची मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्या हम लोग नाले में ही रह जाएंगे। किडनैपिंग के अगले ही दिन या फिर कहा जाए गुमशुदा के अगले दिन एक कॉल भी आया था आप लोग को, फ्रॉड कॉल था हालांकि, उसके अलावा कोई फिरौती के लिए कोई वैसा कुछ डिमांड या फिर कोई संपर्क करने का प्रयास आप लोग से किया गया क्या? देखिए, हमको 2 नंबर से फ़ोन आया था। एक पहला नंबर से फ़ोन आया था, तो इस बीच हम प्रशासन को बताए भी थे ये बात। उनका कहना था कि ये सब साइबर क्राइम वाले हैं, इनको कॉल नहीं कीजिए। हमको वीडियो कॉल करके दिखाया भी गया। मेरी स्थिति ये है कि अभी हम जो भी हमको पॉजिटिव लेके चलना। उस दिन फ़ोन आया, मेरी मिसेज़ को फ़ोन आया, वो वीडियो कॉल में देखी तो वो भावुक हो गई। सुबह सुबह रोने लगी, पटकाने लगी। उस दरमियान में कुछ पैसे की डिमांड की। हम लोग 4,000 उसको भेजे भी कि बच्ची को पहुंचा दीजिए, बाकी आपका जो भी पैसा हम दे देंगे, बस बेटी को पहुंचा दीजिए। फिर 2 दिन के बाद फिर एक फ़ोन आया यूपी से, लखनऊ से, कि आपकी बच्ची को देखा गया है, सो आप हमको 2,000 रुपये डाल दो पेट्रोल का, आपकी बच्ची मिल जाएगी। वो नंबर भी दिया गया है प्रशासन को। अब उसको ट्रैक करके उस तक पहुंचने की कोशिश की है प्रशासन की, नहीं की है। अब वो वही जान सके, प्रशासन ही जान पाएगी, हमें तो कुछ पता नहीं है उस बारे में। लेकिन अब भी उम्मीद है प्रशासन से? उन्हीं से लगा रखे हैं। हाथ जोड़ करके विनती है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन से, एक बार वो संज्ञान ले, इस बात को सीरियस ले, एक बार पूछताछ करे, क्योंकि प्रशासन अभी रांची क्षेत्र में लगी पड़ी हुई है अगर, तो बाकी क्षेत्र में वैसा एक्टिव नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो पूरे झारखंड का छानबीन कर सकते हैं, कोई भी कोना में हो, वो चाहें तो वो बच्ची को खोज के ला दे सकते हैं। हमने जिस भाव से, जिस प्रेम से उनको चुना है, यहाँ झारखंड के गद्दी पे उनको बैठाए हैं, हम चाहेंगे कि वो चाहें तो अपने प्रशासन की पूरी ताकत लगा करके बच्ची को खोजने में मेरी मदद करें।